हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिजिड पेवमेंट के फायदे और नुकसान के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने जानी थी चीजें कि रिजिड पेवमेंट क्या होता है, कैसे होता है और वो कैसे बेहतर है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई चीज बेहतर है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे। तो वही उन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के ऊपर। जो पहला इसका फायदा है वो ये है कि कभी भी मान लीजिए आपकी सरफेस फेल होती है, आपकी जो स्लैब है आपकी सरफेस फेल होती है किसी भी रीजन के कारण वो एक जो रोड है आपकी, तो वहां पे आपको एक नई कोटिंग के लिए वो बहुत ही इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। वहां पे आपको कोई एक नया बेस अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। पोर्ट होल्स, कैम्बर, ग्रेड, पैचिंग, ये सब की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपका जो बेस है वो कहीं ना कहीं स्मूथन ही रहेगा। तो न्यू कोटिंग के लिए अगर इन केस डैमेज होता है तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, टायर के बियर एंड टीयर की बात करें तो बहुत ही कम होगा। जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है वो बहुत ही कम होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तीसरा तीसरा आपको कहीं ना कहीं एक स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइड की जाती है जिसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। प्लस यहाँ पे डस्ट वगैरह का भी कोई भी वो नहीं रहता, बहुत ही क्लीन रहती है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है भी, गंदगी भी है, तो बहुत ही इजी होता है उसको क्लीन करना। ठीक है। अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी की तो बहुत ही हाई नाइट विजिबिलिटी होती है। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं एक लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी एक ये रिजल्ट प्रोवाइड करती है। लो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है, कह सकते हैं इसको। तो ये कुछ फायदे थे, बट साथ ही साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान है। अब क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि स्लैब की बात हो रही है तो हमें बहुत सारे जॉइंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अब ये जॉइंट्स क्या हैं उनको अभी रहने देते हैं, अभी आगे चल के बात करेंगे। अब जॉइंट्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके मेंटेनेंस के बारे में भी बात की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है अदर पेवमेंट के कंपैरिजन में। दूसरा दूसरा स्मूथ सरफेस तो है ना, जो कंक्रीट हाईवे वो स्मूथ सरफेस तो है, और जो कि बहुत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपका एडवांटेज है। बट अगर अगर मैं बात करूं उस स्मूथ सरफेस के कारण जो मेरी रात के टाइम पे ग्लेयर भी जो आ रहा है आईज में, वो बहुत ही ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि कहीं ना कहीं उसके ग्लेयर को मेंटेन करने के लिए आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा तीसरा अगर मैं कंपेयर करूं अदर पेमेंट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है, सुपरवाइजर्स की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं इसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देती है। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है, बट कहीं ना कहीं इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि कंपेयर करें, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट हम बना रहे होते हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम बनाने के बाद हम उसको 24 घंटे के बाद, या बहुत बार ऐसा होता है 7-8 घंटे के बाद हम उसको ओपन फॉर ट्रैफिक कर देते हैं, मतलब ट्रैफिक उसमें अलाउ कर देते हैं। बट यहाँ पे बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है उसके कंस्ट्रक्शन के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्योरिंग वगैरह भी करते हैं, तो लगभग लगभग 4 वीक ऐसे होते हैं कि हम उस रोड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं और हम उस रोड को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है जिसके कारण से ट्रैफिक का फ्लो रुकता है। तो ये रही बातें आज रिजिड पेवमेंट के फायदे और नुकसान की, जो कि हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।